हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ में होली स्पेशल सूजी मावा की गुजिया की रेसिपी शेयर करेंगे। और ये गुजिया बनाते समय हम आपके साथ वो सारे टिप्स शेयर करेंगे जिससे कि आपकी गुजिया ना तो फटेगी और ना तेल पिएगी। इसलिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हम यहाँ पर आपके साथ दो तरह की गुजिया बनाएंगे, एक ड्राई गुजिया और दूसरी चाशनी वाली गुजिया। तो चलिए गुजिया बनाना शुरू करते हैं। सूजी मावा गुजिया बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक पैन लिया है और इस पैन में हम डालेंगे आधी कटोरी सूजी। सूजी मोटी या महीन आप कोई सी भी ले सकते हैं। सूजी डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून देसी घी। घी डालने के बाद अब हम सूजी को भूनेंगे। सूजी को हम मीडियम टू लो फ्लेम पर भूनेंगे और तब तक भूनेंगे जब तक कि सूजी का कलर हल्का सा चेंज नहीं हो जाता और साथ ही सूजी से अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती। और ये देखिए सूजी अच्छे से भुन गई है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और सूजी को किसी बोल में या प्लेट में निकाल लेंगे। सूजी को एक बोल में निकालने के बाद हमने फिर से वही पैन लिया है और उस पैन में अब हम डालेंगे 1 कटोरी मावा। जिस कटोरी से हमने सूजी लिया था उसी कटोरी से हमने मावा का भी मेज़रमेंट किया है। और अब हम मावे को भी भून लेंगे। मावे को भी हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर भूनना है और तब तक भूनना है जब तक कि मावे का मॉइस्चर ख़त्म नहीं हो जाता, लेकिन मावे का कलर चेंज नहीं होना चाहिए। और ये देखिए मावा भी अच्छे से भुन गया है और मावे का कलर भी चेंज नहीं हुआ है। और अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और मावे को भी उसी बोल में निकाल लेंगे जिस बोल में हमने सूजी को निकाला था। मावे को सूजी वाले बोल में निकालने का एक कारण ये है कि मावा गर्म होने की वजह से जब हम सूजी को मावे के साथ मिक्स करेंगे तो सूजी फूल जाएगी। चलिए अब हम सूजी और मावे को मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद हम इसे साइड में रख देंगे। सूजी और मावे को साइड में रखने के बाद हमने फिर से वही पैन लिया है और अब हम इस पैन में डालेंगे क्रश किए हुए ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद अब हम इन ड्राई फ्रूट्स को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर ही करना है। हमने यहाँ पर काजू, पिस्ता और बादाम को मिक्सी में डाल करके क्रश कर लिया था, लेकिन हमने चिरौंजी को क्रश नहीं किया है। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के कोई भी ले सकते हैं। और अब हम इन्हें तब तक ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक कि इनका मॉइस्चर ख़त्म नहीं हो जाता। हमने यहाँ पर किशमिश का यूज़ नहीं किया है क्योंकि मेरा मानना है कि किशमिश डालने से गुजिया लंबे समय तक नहीं चलती, वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। आप चाहें तो किशमिश डाल सकते हैं। और ये देखिए ड्राई फ्रूट्स अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गए हैं और अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इन्हें हम गुजिया मावा वाले बोल में निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को निकालने के बाद हमने फिर से वही पैन लिया है और अब हम इस पैन में डालेंगे आधी कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट और इसे भी हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका मॉइस्चर ख़त्म नहीं हो जाता। अगर आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट नहीं है तो आप इसकी जगह पे ग्रेट किया हुआ सूखा नारियल भी ले सकते हैं। और सभी ड्राई फ्रूट्स की मात्रा को आप अपने अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। ये देखिए डेसिकेटेड कोकोनट अच्छे से भुन गया है और इससे एक अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है और साथ ही इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ है। और अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इस डेसिकेटेड कोकोनट को भी हम उसी बोल में निकाल लेंगे जिस बोल में हमने मावा, सूजी और दूसरे ड्राई फ्रूट्स निकाले थे। आप चाहें तो सभी ड्राई फ्रूट्स को सूजी के साथ भी ड्राई रोस्ट कर सकते हैं जिससे कि आपका समय और गैस दोनों की बचत होगी। सभी सामग्री को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे क्रश की हुई हरी इलायची। हमने यहाँ पर 3 से 4 हरी इलायची ली थी जिसे हमने क्रश कर लिया था। आप इसकी जगह पे इलायची पाउडर भी ले सकते हैं। इस सामग्री को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इस मिश्रण को साइड में रख देंगे। अभी हम इसमें पाउडर शुगर का यूज़ नहीं करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसमें पाउडर शुगर अभी क्यों नहीं डालेंगे। वो इसलिए क्योंकि अभी इसमें जो हमने मावा डाला है वो गर्म है। अगर हम गर्म मावे में पाउडर शुगर डाल देंगे तो चीनी अपना मॉइस्चर छोड़ देगी जिससे कि ये मिश्रण गीला हो सकता है। लिए जब तक ये मिश्रण ठंडा हो रहा है हम गुजिया के लिए डो तैयार कर लेते हैं। डो तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर लगभग 2 कटोरी मैदा लिया है और अब हम इस मैदे में डालेंगे मोयन। मोयन देने के लिए हमने यहाँ पर देसी घी का यूज़ किया है। आप इसकी जगह पे वनस्पति घी या रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। और देसी घी हम रूम टेम्परेचर वाला ही लेंगे। हमने यहाँ पर अभी 1 चम्मच देसी घी का यूज़ किया है। घी डालने के बाद अब हम घी को मैदे में हाथों से रब करते हुए पहले मिक्स कर देंगे और अगर हमें बाद में घी की ज़रूरत और लगी तो हम इसमें थोड़ा घी और ऐड करेंगे। हमें मैदे को अच्छे से हाथों से रब करते हुए घी को मिक्स करना है।
ये देखिए हमने मैदे में घी को अच्छे से मिक्स कर लिया है, लेकिन अभी मैदा बाइंड नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि अभी हमें इसमें थोड़ा घी और ऐड करना है, इसलिए हम इसमें 1 टेबल स्पून घी और ऐड करेंगे। इसे भी हम एक बार फिर से हाथों से रब करते हुए मैदे में अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये देखिए मैदे में हमने घी को अच्छे से मिक्स कर दिया है। चलिए अब हम फिर से देखते हैं कि मैदा बाइंड हो रहा है कि नहीं। अगर मैदा अच्छे से बाइंड हो जा रहा है, लड्डू की तरह बन जा रहा है, ये देखिए इस तरीके से, तो आप समझिए कि जो हमने घी का मोयन दिया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। मोयन देने के बाद अब हम इसका डो बनाएंगे। डो बनाने के लिए हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका एक सेमी हार्ड डो बना लेंगे, जैसे कि हम पूड़ी का डो बनाते हैं। और ये देखिए हमने डो को बनाकर तैयार कर लिया है। डो को हमें ज़्यादा मसलना नहीं है। अगर हम डो को ज़्यादा मसलेंगे तो गुजिया बनाते समय गुजिया फूलेगी, और जब गुजिया ज़्यादा फूलेगी तो वो फट सकती है। और अब हम इसे ढक करके 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। जब तक डो रेस्ट पर रखा है, चलिए हम गुजिया के लिए चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक भगोना लिया है और इस भगोने में हम डालेंगे 1 कटोरी चीनी। चीनी डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे उसी कटोरी से आधी कटोरी या उससे कुछ कम पानी। पानी की मात्रा हम बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, नहीं तो हमें पानी को रिड्यूस करने में समय ज़्यादा लग सकता है। और अब हम इसकी चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि चीनी अच्छे से घुल नहीं जाती और चाशनी हल्की सी चिपचिपी नहीं हो जाती। तो जब तक चाशनी पक रही है, चलिए हम गुजिया की स्टफिंग को फाइनल कर लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए हमने फिर से सूजी मावा वाला मिश्रण लिया है और ये मिश्रण देखिए पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। और जब मिश्रण पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग पाउडर शुगर। आप पाउडर शुगर की जगह पे चीनी का पूरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पाउडर शुगर डालने के बाद अब हम पाउडर शुगर को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इस स्टफिंग को पहले से बनाकर स्टोर कर सकते हैं। आप इस स्टफिंग को एक एयर टाइट डिब्बे में भर कर रख लीजिए और उसे फ्रिज में स्टोर कर लीजिए। और जब आपको गुजिया बनानी हो तो आप इस स्टफिंग को फ्रिज से निकाल कर 1 घंटा पहले रख दीजिए और उसके बाद आप इंस्टेंट गुजिया बना सकते हैं। और इस स्टफिंग को आप कम से कम 20 से 25 दिन तक फ्रिज में आराम से स्टोर कर सकते हैं। एक चीज़ हम आपको और बताना चाहते हैं कि अगर आप केवल चाशनी वाली गुजिया बना रहे हैं तो आप स्टफिंग में पाउडर शुगर की मात्रा को कम रखिएगा, क्योंकि वो गुजिया हम चाशनी में डालकर बनाएंगे और चाशनी ऑलरेडी मीठी होती है। हम यहाँ पर 2 तरह की गुजिया बना रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग पाउडर शुगर का यूज़ किया है। और ये देखिए फाइनली स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। चलिए अब हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। और ये देखिए चाशनी भी लगभग बनकर तैयार हो गई है। चलिए अब हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। चाशनी को चेक करने के लिए हम थोड़ी सी चाशनी स्पून में ले लेंगे और जब चाशनी ठंडी हो जाएगी तो उस चाशनी को हम अपनी उंगली पर इस तरह से ले लेंगे और उसे हम उंगली और अंगूठे की सहायता से चेक करेंगे। और ये देखिए चाशनी में एक तार बन के टूट जा रहा है। अगर तार बन के टूट जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि चाशनी बनकर तैयार हो गई और तुरंत हम गैस को ऑफ कर देंगे। चाशनी को हम ओवर कुक नहीं करेंगे, क्योंकि चाशनी जब ठंडी होगी तो थोड़ा और थिक हो जाएगी। साथ ही हम चाशनी में डालेंगे 1/2 टेबल स्पून नींबू का रस। नींबू का रस डालने से चाशनी में क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है, यानी चाशनी जमती नहीं है। नींबू का रस डालने के बाद अब हम चाशनी में डालेंगे 1 से 2 ड्रॉप केवड़ा एसेंस की। अगर आपके पास केवड़ा एसेंस नहीं है तो आप इसकी जगह पे रोज वाटर या इलायची पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। केवड़ा एसेंस को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम चाशनी को ढककर साइड में रख देंगे और चलिए अब हम गुजिया बनाना शुरू करते हैं। और ये देखिए डो भी अच्छे से सेट हो गया है। चलिए अब हम डो को 1 से आधे मिनट के लिए हल्के हाथों से मसल लेते हैं। बहुत ज़्यादा हमें नहीं मसलना है, नहीं तो गुजिया फूलेगी और फट जाएगी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। गुजिया बनाने के लिए हम डो से थोड़ा सा डो कट कर लेंगे और उस डो को फिर हम लंबा करेंगे। लंबा करने के बाद अब हम डो की छोटी छोटी लोइयां कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। लोइयों को कट करने के बाद अब हम इनका लड्डू बनाएंगे और लड्डू बनाने के बाद हम इन लोइयों को दबा करके इनका पेड़ा बना लेंगे, ताकि हमें इन्हें बेलने में आसानी हो। और ये देखिए हमने सभी लोइयों का पेड़ा बनाकर लगभग तैयार कर लिया है। चलिए अब हम इन्हें बेलते हैं। बेलने के लिए हम एक लोई लेंगे और उसे हम पूड़ी की तरह बेल लेंगे। अगर आपको बेलने में दिक्कत आए तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा डस्ट कर सकते हैं।
और ये देखिए हमने पूड़ी की तरह लोई को बेल लिया है और ये देखिए इसकी थिकनेस। चलिए अब हम गुजिया बनाते हैं। गुजिया बनाने के लिए हमने यहाँ पर गुजिया मेकर का यूज़ किया है। हमारे पास 2 गुजिया मेकर हैं, आपके पास जो गुजिया मेकर हो आप उससे गुजिया बना सकते हैं। और अब हम इस गुजिया मेकर के ऊपर ये बेली हुई पूड़ी रख देंगे। पूड़ी हमें इतनी बड़ी बेलनी है कि वो गुजिया मेकर को पूरी तरह से कवर कर ले। और उसके बाद हम पूड़ी के किनारों पर पानी लगा देंगे। पानी लगाने के बाद अब हम पूड़ी के एक साइड पर स्टफिंग भरेंगे कुछ इस तरीके से। स्टफिंग हमें पूड़ी के हिसाब से ही भरनी है। अगर हम ज़्यादा स्टफिंग भर देंगे तब भी गुजिया फट सकती है। और अब हम पूड़ी के एक हिस्से को उठाकर दूसरे हिस्से पर रख देंगे। साथ ही हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम पूड़ी को फोल्ड करें तो पूड़ी गुजिया मेकर के बीच में नहीं आनी चाहिए, नहीं तो गुजिया कट सकती है। ये देखिए, इसके लिए हम फोल्ड की हुई पूड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे ताकि गुजिया कटे नहीं। और अब हम गुजिया मेकर को हाथों से दबाते हुए बंद कर देंगे और जो एक्स्ट्रा डो है उसे हम निकाल देंगे। एक्स्ट्रा डो को निकालने के बाद अब हम गुजिया मेकर को खोलकर देखते हैं और ये देखिए कितनी बढ़िया गुजिया बनकर तैयार हुई है। एक बार फिर से हम गुजिया के किनारों को उंगली और अंगूठे से हल्का सा दबा देंगे ताकि गुजिया अगर कहीं से खुली रह गई हो तो वो भी चिपक जाए। और इसी तरह हम सांचे वाली सारी गुजिया बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया गुजिया बनकर तैयार हो गई है। चलिए अब हम बिना सांचे वाली गुजिया बनाते हैं। बिना सांचे वाली गुजिया बनाने के लिए हमने फिर से वही लोई ली है और उसे भी हम पूड़ी की तरह बेल लेंगे, लेकिन ये गुजिया हम थोड़ी सी मोटी रखेंगे। इसलिए हम पहले वाली पूड़ी की अपेक्षा इस पूड़ी को थोड़ा सा मोटा बेलेंगे और थोड़ा सा हम बड़ा भी बेलेंगे। गुजिया का साइज आप अपने अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। चाशनी वाली गुजिया थोड़ी सी मोटी होती हैं ताकि वो चाशनी में डालने पर टूटे नहीं। और ये देखिए हमने पूड़ी को बेलकर तैयार कर लिया है और अब हम इस पूड़ी के एक साइड पर भरेंगे स्टफिंग। स्टफिंग हम पूड़ी के हिसाब से ही भरेंगे जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है। स्टफिंग भरने के बाद अब हम पूड़ी के चारों तरफ पानी लगाएंगे। पानी लगाने के बाद अब हम पूड़ी के एक हिस्से को उठाकर दूसरे हिस्से पर रख देंगे और उसके बाद हम उंगली से प्रेस करते हुए गुजिया को सील कर देंगे। ये देखिए, ताकि गुजिया कहीं से खुली ना रहे। गुजिया को अच्छे से सील करने के बाद आप चाहें तो इस गुजिया के ऊपर फोक से डिज़ाइन दे सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए, लेकिन हम यहाँ पर फोक से डिज़ाइन नहीं बनाएंगे। हम यहाँ पर गुजिया बिल्कुल मार्केट जैसी बनाएंगे। मार्केट जैसी बनाने के लिए हम गुजिया के किनारे के ऊपरी हिस्से को फोल्ड करेंगे इस तरीके से और फोल्ड किए हुए हिस्से को उंगली और अंगूठे की सहायता से दबाकर बढ़ा लेंगे और फिर बढ़े हुए हिस्से को फोल्ड कर देंगे। इसी तरह हम फिर से फोल्ड किए हुए हिस्से को उंगली और अंगूठे की सहायता से दबाकर बढ़ाएंगे और बढ़े हुए हिस्से को फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, कुछ इस तरीके से। और इसी तरह हम गुजिया का जो हिस्सा फोल्ड करेंगे उसे उंगली और अंगूठे की सहायता से बढ़ा लेंगे और बढ़े हुए हिस्से को फिर से फोल्ड कर देंगे और इसी तरह हम पूरी गुजिया फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के इस मेथड को हमारे यहाँ गोठना कहते हैं, यानी इस तरह की गुजिया को हम लोग गोठी हुई गुजिया कहते हैं। ट्रेडिशनली पहले हम लोगों के यहाँ ऐसी ही गुजिया बनाई जाती थी और ये गुजिया बहुत जल्दी और आसानी से बन जाती थी। और ये देखिए फाइनली एक गुजिया बनकर तैयार हो गई। देखिए कितनी बढ़िया गुजिया बनकर तैयार हुई है। बहुत आसान है, इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसी तरह हम बिना सांचे वाली सारी गुजिया बना लेंगे। और ये देखिए हमने दोनों मेथड से गुजिया बनाकर तैयार कर लिया है। चलिए अब हम इन्हें डीप फ्राई करते हैं। डीप फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को पहले से ही गर्म कर लिया है। चलिए अब हम ऑयल को पहले चेक कर लेते हैं। ऑयल को चेक करने के लिए हम डो की एक छोटी सी गोली ऑयल में डालेंगे। अगर वो गोली ऑयल में धीमे धीमे पक रही है इसका मतलब कि ऑयल का तापमान बिल्कुल सही है। हमें बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल नहीं चाहिए। अगर ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो गुजिया को डालते ही गुजिया फूल जाएगी और गुजिया फट सकती है। ये देखिए हमने जो गुजिया डाली है उसमें ऑयल बिल्कुल परफेक्ट मात्रा में गरम है। मतलब ये कि ऑयल न बहुत ज़्यादा गरम है और न बहुत कम गरम है। गुजिया डालने के बाद हमें गुजिया को बिल्कुल भी टच नहीं करना है जब तक कि गुजिया तैरकर अपने आप ऑयल के ऊपर नहीं आ जाती। और ये देखिए गुजिया अपने आप ऑयल के ऊपर आ गई हैं और अब हम इन्हें पलट देंगे। गुजिया को हम हल्के हाथों से पलटेंगे और गुजिया को हम बार बार नहीं चलाएंगे, नहीं तो गुजिया टूट जाएंगी। और गुजिया को हम लाइट ब्राउन होने तक पलटते हुए पका लेंगे।
और ये देखिए कितनी अच्छी गुजिया बनकर तैयार हो रही हैं और देखिए एक भी गुजिया कहीं से भी फटी नहीं है। साथ ही अगर आपको जानना है कि मावा की चाशनी वाली और ड्राई गुजिया कैसे बनती है तो दोनों का वीडियो मैंने अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। और ये देखिए गुजिया दोनों साइड से लाइट ब्राउन हो चुकी हैं और अब हम इन्हें निकाल लेंगे। साथ ही देखिए ऑयल भी कहीं से खराब नहीं हुआ है, इसका मतलब कि एक भी गुजिया फटी नहीं है। और हम आपको पास से भी दिखा देते हैं, देखिए गुजिया कितनी सुंदर दिख रही हैं और यकीन मानिए ये खाने में भी बहुत टेस्टी हैं। और इसी तरह अब हम बिना साँचे वाली गुजिया को भी फ्राई कर लेंगे। बस फ़र्क इतना होगा कि बिना साँचे वाली गुजिया लाइट ब्राउन होने की बजाय गोल्डन ब्राउन होने तक पकाई जाएंगी। इन गुजिया को हमें थोड़ा ज़्यादा पकाना होता है क्योंकि ये मोटी होती हैं। और ये देखिए बिना साँचे वाली गुजिया भी अच्छे से दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं और अब हम इन्हें भी ऑयल से बाहर निकाल लेंगे और इसी तरह हम सारी गुजिया फ्राई कर लेंगे। बिना साँचे वाली गुजिया को निकालने के बाद अब हम उन गुजिया को चाशनी में डालेंगे और ये देखिए चाशनी भी कुछ ठंडी हो चुकी है और अब हम इसमें डाल देंगे ये गुजिया को हम अच्छे से चाशनी में डीप कर देंगे। डीप करने के बाद हम कम से कम 5 से 10 मिनट गुजिया को चाशनी में पड़े रहने देंगे और इसी तरह हम सारी गुजिया चाशनी में डाल देंगे। हमने यहाँ पर चाशनी ज़्यादा नहीं बनाई है क्योंकि हम यहाँ पर केवल 3 या 4 गुजिया ही चाशनी वाली बनाएंगे। और ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और गुजिया ने चाशनी को अच्छे से सोख कर लिया है और अब हम गुजिया को चाशनी से बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के लिए हम एक प्लेट लेंगे और उस प्लेट पर कोई स्टैंड या जाली वाली थाली या छन्नी रख देंगे और उसके बाद हम गुजिया को इस स्टैंड पर निकाल कर रख देंगे ताकि गुजिया में जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो प्लेट में गिर जाए। और ये देखिए दोनों गुजिया बनकर तैयार हो गई हैं और देखिए दोनों गुजिया कितनी सुंदर दिख रही हैं और साथ ही साथ बहुत टेस्टी बनी हैं, बिल्कुल मार्केट स्टाइल में। तो होली पर आप इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपने हमारे बताए हुए टिप्स के अनुसार गुजिया बनाई तो आपकी एक भी गुजिया ना तो फटेगी और ना ही ऑयल पिएगी। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही हमारे चैनल के साथ एक नया और मजबूत रिश्ता बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए अब हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी और मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी होली।